सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबात 2024 की और सियासतदानों के सियासी अखाड़े में सियासी बयानात की। जुल्म बर्दाश्त किया मगर कौमी राज फाश न किया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार जाता देखा तो कौमी सलामती पर हमला कर दिया, जिसका नतीजा अदालत में आया है। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे आम से खिताब। बोले साकिब निसार आकर देखे जिसे उसने सादिक व अमीन का और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसका दौर हुकूमत करप्ट तरीन करार दिया है। मरियम नवाज कहती हैं बानी पीटीआई ने संगीन जुर्म किया, झूठा कागज लहराकर साजिश का राग अलापा। नवाज शरीफ को तो बेटे से तनख्वाह ना लेने के मजाक पर सजा सुनाई गई थी। हारूनाबाद में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। मियां नवाज शरीफ जलसा गाह पहुंचे तो कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों लिया। बोले उस शख्स ने इख्तिदार जाता देखा तो पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पर लगा दिया। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन था। साकिब निसार आए और बताए उसने ऐसे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल वो जो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक शख्स ने सियासत का आगाज ही दूसरों को चोर चोर कहकर किया, झूठा कागज लहराकर साजिश का राग अलापा, कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। उसका जुर्म बेटे से तनख्वाह न लेना नहीं था, उसके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो दहशत गर्दों के साथ होता है। बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। वज़ीर आज़म होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशत गर्दों की जमात के साथ करते हो। नायब सदर नून लीग का कहना था जब रोटी महंगी होती है तो अवाम को नवाज शरीफ याद आता है, बेरोजगारी हो तो नवाज शरीफ याद आता है। 4 साल की दूरी के बावजूद भी अवाम की नवाज शरीफ से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान मुश्किल में जरूर है लेकिन हम इन मुश्किलात से निपटना जानते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दोबारा बदल कर दिखाएगी। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का दावा। कोहटा में जलसे से खिताब में कहा मुल्क को इन मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। हमें पता है कि मुल्क के मसाइल कैसे हल करने हैं। इक़्तिदार मिलने के बाद सब कुछ अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे ताकि अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सकें। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें मौका देना है और आपने अपने दुआओं में हमें याद रखना है। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। एक मेहरबान कहते हैं हमसे मुनाज़ा कर लो। मुनाज़े की दावत देने वाले पंजाब की सहूलियात देख लें। इनके सूबे में लाखों बच्चों के लिए स्कूल में सहूलियात नहीं हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर लफ्ज़ी वार दावा भी किया कि नून लीग आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की कामयाबी का सूरज होगा। इक़्तिदार में आकर नौजवानों को तालीमी वज़ाइफ देंगे। नवाज शरीफ कामयाब कराएं तो अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त अद्वियात होंगी। एक मेहरबान के हमसे मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं, जहां पर लाखों बच्चे और बच्चियां, उनके पास स्कूल के अंदर ना डेस्क है, ना पेन है, ना कोई और कमरा है, और वो स्कूलों में वहां पर उनको दाखिला मिलना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। क्या मैं उनके साथ मुनाजरा करूं? 8 फरवरी से अपने
वोटों से शेर पर मोहर लगाकर कामयाब कराया, तो इस हलके के अवाम के जरिए मैं लाहौर और पूरे पाकिस्तान के नौजवान बच्चों और बच्चियों को जो तालीमी वज़ाइफ मिलते थे अरबों रुपए के, अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो मेरा आपसे वादा है कि वही प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा नौजवानों के लिए, नौजवान बेटी और बच्चों के लिए। मुकाबला सिर्फ तीर और शेर के दरमियान 8 फरवरी को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा। जीत सिर्फ तीर की होगी, बिलावल भुट्टो को यकीन। नीरज इस्माइल खान में जलसे आम से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मुल्क में तारीखी मुआशी बहरान है, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। रवायती सियासतदानों में एहलियत नहीं कि मसाइल का सामना कर सकें। पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकती। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी, 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। जिस मुआशी बहरान से आप गुजर रहे हो, ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा मुआशी बहरान है। जिस तेजी से गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं देखे हैं। पुराने रवायती सियासतदान हैं, उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। एक सियासी जमात है जो गुर्बत, भूख और बेरोजगारी का मुकाबला आज से नहीं 3 नस्लों से करती आ रही है। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि इस्तिगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के वक्त बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामा दिया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। वकला सफाई ने सवाल किया कि हम जरा कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। जज अबुल हसनात ने कहा कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब रोस्टरम पर आ जाएं। जज ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे। बानी पीटीआई ने जवाब में कहा कि मुझे पहले बताएं ये होता क्या है। जज अबुल हसनात ने कहा कि कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको सवालों के जवाब देने का मौका दे रहा हूँ। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं अपना जवाब खुद लिखवाना चाहता हूँ। जज ने कहा कि अच्छी बात है, आप अपना जवाब खुद लिखवाएं। जज ने सजा सुनाने से पहले आखिरी सवाल पूछा कि खान साहब साइफर कहाँ गया। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था, मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बाद अज़ां अदालत ने पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया। अदालत ने बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड करने और मुख्तसर समाअत के बाद केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाजन कहा कि मेरा तो अभी बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फैसला सुनाए जाने के मौके पर प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, स्टेट काउंसिल, बानी पीटीआई की बहनें, शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना, मीडिया के नुमाइंदे और आम अफराद भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियाँ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के लिए बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जारी है। इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास भी मुनक्किद हुआ। सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सजाद, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियाँ तेज़ी से जारी हैं और बैलेट पेपर की छपाई का अमल भी तेज़ी से जारी है।
बलूचिस्तान की हद तक तो तमाम की तमाम बैलेट पेपर जो हैं वो छाप दिए गए हैं और 3 मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेसेस ने इस वाले से अपनी खदमात दी हैं। इस्लामाबाद की बात कर ली जाए तो अब इसकी बारी आना बाकी है। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ अजला की बैलेट पेपर जो है वो छपाई का अमल उसका मुकम्मल हो चुका है। बहरहाल जो रहते हैं उनके वाले से भी छपाई का काम जो है वो जारी है। 25 करोड़ के करीब ये बैलेट पेपर है जो छापे जाने हैं। साथ साथ सेक्रेटरी जो बताए जाते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो आला हुकाम हैं, वज़ारत दाखिला के आला हुकाम, शुक्रिया सज्जाद। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, सच के साथ रहिए।